स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 8 सोशल साइंस से सिविक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 सेकुलरिज्म। आज हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको मैंने बताया था, जो तीसरा टॉपिक था हमारा इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इंडिया अ सेकुलर कंट्री, इंडिया के बारे में क्या कहा जाता है? एक सेकुलर कंट्री है इंडिया, ये कहा जाता है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। क्लियर है? अब सिर्फ कहने से काम चल गया कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, बस खाली ये कहने से काम चल गया? नहीं ना। क्या है, सेकुलर स्टेट होने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यानी कि अगर कोई भी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स फॉलो होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अब हमें ये देखना होता है कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकुलर स्टेट्स के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। क्लियर है? देर हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या वो चीज़ें इंडिया के अंदर फॉलो होती हैं या नहीं होती हैं। क्लियर है? तो पहले हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक सेकुलर स्टेट्स होने के लिए। टू बी अ सेकुलर स्टेट, एक सेकुलर स्टेट होने के लिए द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी इंश्योर। यानी कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है डेट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। सबसे पहली चीज ये है, कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी क्या ना करे, डोमिनेट ना करे किसके ऊपर? किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर। अगर एक सेकुलर कंट्री है तो उस सेकुलर कंट्री के अंदर कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी क्या नहीं कर सकती, कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकती किसके ऊपर? दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? डेट सम मेंबर्स ऑफ डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। हाँ, ये भी है बेटा कि एक ही कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स उसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के ऊपर भी क्या नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या है? सेम कम्युनिटी है, हिंदूज हैं, हिंदूज के अंदर डिफरेंट कास्टेज हैं। क्लियर है? तो सेम कम्युनिटी के अंदर ही क्या होता है, कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं क्योंकि दूसरे उसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स को, तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? डेट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। क्लियर? तीसरा क्या है? डेट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट या देश की गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, इन्फोर्स नहीं कर सकती, किसी के ऊपर फोर्स नहीं डाल सकती किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मानने के लिए, या किसी से भी उसकी रिलीजियस फ्रीडम, किसी भी इंडिविजुअल से उसकी रिलीजियस फ्रीडम नहीं छीन सकती। तो तीनों पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर क्या नहीं करेगी, डोमिनेट नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि सेम कम्युनिटी में कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को क्या नहीं करेंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे। तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट क्या या स्टेट क्या नहीं कर सकती, कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकती या फोर्स नहीं कर सकती किसी भी इंडिविजुअल को क्या करने के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन को मानने के लिए या उससे किसी भी रिलीजन की फ्रीडम को छीनने के लिए। क्लियर? अब देखते हैं इंडिया क्या कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स इन अ वेरियस वेज। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे तरीकों से काम कर रही है टू प्रिवेंट अबव डोमिनेशन, इस डोमिनेशन को रोकने के लिए, और टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। जैसे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपना रही है वो देखिएगा। पहले स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ऑफ द डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, यानी कि अपने आप को रिलीजन से दूर रखना। पहली स्टेज क्या अपना रही है गवर्नमेंट कि अपने आप को किसके साथ में, रिलीजन से दूर रखना। देखिएगा इसका एग्जांपल आप देखिएगा कि दूसरी स्ट्रेटजी क्या है गवर्नमेंट की, वो देखिएगा कि स्ट्रेटजी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी भी धर्म में इंटरफेरेंस नहीं करती है। गवर्नमेंट किसी भी धर्म में क्या नहीं करती, इंटरफेरेंस नहीं करती। इंटरफेरेंस का मतलब है बेटा कि कोई भी धर्म है, कोई व्यक्ति फॉलो करते हैं, उसके अंदर कोई बदलाव या किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इंटरफेरेंस ना करना। क्लियर है? तीसरा है स्ट्रेटजी ऑफ द इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है कि जो बहुत सारी चीज़ें धर्मों के अंदर की जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह बलि दी जाती है, बहुत सारी जगह अनटचेबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर भी ज़्यादा क्या नहीं करती है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है कौन, गवर्नमेंट। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करती है क्या करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है क्या करने के लिए, अपने उस सेकुलर ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। ठीक है? आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करके करेंगे किसका, इंडियन सेकुलरिज्म का किसके साथ में, दूसरी कंट्रीज के सेकुलरिज्म के साथ में। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप एक बार पूरे के चैप्टर को पढ़ें अच्छे से, और आपको इन वीडियो की हेल्प से और चैप्टर की हेल्प से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा।